नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों 26 जून 2025 गुरुवार से लेकर के 4 जुलाई 2025 शुक्रवार तक भड़ली नवमी तक गुप्त नवरात्रि है। भक्तों, गुप्त नवरात्रि की बहुत विशेष महिमा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि में गुप्त संकल्प पूरे हो जाते हैं, गुप्त नवरात्रि में गुप्त रोग मिट जाते हैं, गुप्त नवरात्रि में साधना करने से सभी प्रकार की हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के सुख वैभव आनंद की प्राप्ति होती है। माघ मास और आषाढ़ मास में पड़ने वाला गुप्त नवरात्रि बड़ा ही विशेष होता है। खास करके अपने अंदर के चक्रों को जागृत करने के लिए, अपनी अंदर की ऊर्जा को, अपने शक्ति को बनाने के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना होती है। 10 महाविद्याओं की साधना करने से सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसा कहा गया है कि इंद्र भी 10 महाविद्याओं का दीक्षा लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं और इंद्र को भी 10 महाविद्याओं का दीक्षा नहीं प्राप्त होता है। 10 महाविद्या बहुत विशेष फलदायी बताई गई है। 10 महाविद्या की साधना करने से जीवन में सभी प्रकार का भौतिक सुख की प्राप्ति और अंत में परलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। बहुत विशेष महत्व बताया गया है 10 महाविद्याओं का। और कलयुग में ये 10 देवियां जागृत हैं। इनकी दीक्षा यदि किसी ने प्राप्त कर लिया है, किसी भी एक देवी का यदि दीक्षा प्राप्त करके वो अनुष्ठान किया जावे, उनकी साधना किया जावे, उनकी उपासना किया जावे, तो आपको सर्व प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, सभी प्रकार की सिद्धि आपको मिल जाती है। भक्तों, भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता को गायत्री कहा गया है। 10 महाविद्याओं की 10 महाविद्याओं की गायत्री माँ ललिता है, जिसे श्री विद्या कहा जाता है। गुरु परंपरा से प्राप्त श्री विद्या की दीक्षा यदि आप प्राप्त करते हैं और उनकी साधना करते हैं तो भगवती ललिता सभी कुछ प्रदान कर देती है। जो ललिता सहस्त्र नाम है, वो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ सभी प्रकार के मनोकामना को पूर्ण करने वाला बताया गया है। तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ भी वही व्यक्ति कर सकता है जिसने श्री विद्या साधना का दीक्षा लिया होगा, वही ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकता है। गुप्त नवरात्रि में ललिता सहस्त्र नाम का अनुष्ठान, खड्गमाला का अनुष्ठान और श्री महाविद्याओं की जो आपको षोडशी पंचदशी जो भी आपको मंत्र मिला है, वो मंत्र का अखंड जप, उसका अनुष्ठान करने से सभी प्रकार की सिद्धियां आपको मिलने लगती है, प्राप्त हो जाती है और सभी वैभव आपको मिलते हैं और अंत में माँ का काम की प्राप्ति होती है। और 10 महाविद्याओं का दीक्षा नहीं मिला है, 10 महाविद्याओं का अनुष्ठान आप नहीं कर सकते हैं, तो नित्य आप 10 महाविद्याओं का ध्यान कर लीजिए, उससे भी 10 महाविद्याओं का कृपा आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होगा। 10 महाविद्याओं का ध्यान। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धि विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्याः सिद्धि विद्या प्रकृतितः। भक्तों, यह 10 महाविद्याओं का ध्यान है। 10 महाविद्या में सबसे पहले कौन आता है? तो काली। काली सर्वप्रथम आती है, दूसरी है तारा, तीसरी है छिन्नमस्ता, चौथी है षोडशी, पांचवी है भुवनेश्वरी, छठी है त्रिपुर भैरवी, सातवीं है धूमावती, आठवीं है बगलामुखी, नौवीं है मातंगी और 10वीं महाविद्या है कमला। ये 10 महाविद्या हैं। ये 10 महाविद्या की देवी बताई गई है। भक्तों, ये 10 महाविद्या की देवी में से किसी का भी यदि आपको गुरु परंपरा से दीक्षा प्राप्त हो गया, अथवा काली का हो गया, तारा का हो गया, छिन्नमस्ता का हो गया, बगलामुखी का हो गया, श्री विद्या का हो गया, किसी का भी दीक्षा यदि आपने प्राप्त कर लिया है, आप उनकी साधना करते हैं, तो आपके लिए गुप्त नवरात्रि सोने पे सुहागा एक वरदान से कम नहीं है। क्योंकि गुप्त नवरात्रि में सभी प्रकार की शुभ औरा हमें प्राप्त होती है और इस औरा को हम जागृत करके, इस औरा का सहारा लेकर के हम वह सिद्धि तक प्राप्त कर सकते हैं। इतनी बड़ी महिमा है 10 महाविद्याओं की। भक्तों, ये नवरात्रि के 9 दिन माता के अलग अलग रूप होते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं,
पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। ये माता के 9 दिन के 9 रूप हैं। भक्तों, इस बार गुप्त नवरात्रि पूरे 9 दिन का पड़ रहा है, यानी 26 जून 2025 गुरुवार से लेकर के 4 जुलाई 2025 शुक्रवार कुल दिन हो रहे हैं। 9 गुप्त नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि में लोग व्रत भी रखते हैं। भक्तों, नवरात्रि कुछ लोग दिन व्रत करते हैं, यानी शुरुआत का एक दिन और समापन का एक दिन, ऐसे भी लोग व्रत करते हैं। भक्तों, व्यास जी महाराज कहते हैं और महाभारत का प्रसंग है कि जो कोई व्यक्ति पूरे नवरात्रि में 9 दिन तक व्रत नहीं कर सकता है, वह केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन व्रत कर लेता है तो उसे संपूर्ण नवरात्रि के व्रत का फल प्राप्त होता है। यह बहुत विशेष बताया गया है व्यास जी के द्वारा हम सभी को। तो आप चाहें तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी को गुप्त नवरात्रि में व्रत कर लेवें। इससे क्या होगा, तो इससे पूरे गुप्त नवरात्रि के व्रत का फल आपको प्राप्त होगा। आप चाहें तो एक टाणा यानी सुबह में व्रत रखें, सायंकाल चाहें तो भोजन कर सकते हैं। सेंधा नमक डाल करके कुछ शुद्ध सात्विक आप भोजन ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो दिन में भोजन कर लीजिए, रात्रि में सेंधा नमक डाल करके कुछ शुद्ध सात्विक भोजन आहार आप ले लीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। 28 जून 2025 शनिवार को विनायक चतुर्थी है। विनायक चतुर्थी को भगवान गणेश जी को गुड़ का जल के द्वारा अभिषेक करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, गणेश जी को 21 दुर्वा सिंदूर में लगा करके अर्पण करें, गणेश जी को दुर्वा का माला पहनावें, गणेश जी के चरणों में मूंग अर्पण करें। इससे क्या होगा, तो सभी मनोकामना की पूर्ति होगी, आपके मनोकामना सिद्ध होंगे। गणेश जी महाराज आपके जीवन के सभी विघ्न बाधाओं को दूर करके आपको शुभ और मंगलमय फल की प्राप्ति कराएंगे। तो यह उपाय आप लोग कीजिएगा विनायक चतुर्थी के दिन। भक्तों, विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा में गणेश जी का ध्यान करके चंद्रमा को आप अर्घ्य दीजिएगा और चंद्रमा का दर्शन भी कीजिएगा। इससे क्या होगा कि चंद्र संबंधित जो भी आपके जीवन में कष्ट, पीड़ा, रोग होगा वह सब दूर हो जाएंगे। भक्तों, गुप्त नवरात्रि में अगर जो ब्राह्मण लोग हैं अथवा आप गायत्री की उपासना करते हैं, आप जनेऊ धारण किए हैं, गायत्री की साधना उपासना यदि आपको करना है तो 24 लाख का गायत्री का पुरस्चरण होता है और एक लघु पुरस्चरण होता है जिसे 24,000 का बताया गया है। 24,000 का लघु पुरस्चरण भी आप गुप्त नवरात्रि के दौरान कर सकते हैं। यह गायत्री का लघु पुरस्चरण आपके जन्म जन्मांतर के पाप के पहाड़ को जला करके राख कर देगा। गायत्री वेद माता हैं। एक दिन का पाप जल जाता है केवल एक बार गायत्री मंत्र बोलने से। एक माला गायत्री जप करने से 3 महीने के पाप नष्ट होते हैं। 3 माला गायत्री जप करने से 9 महीने के पाप नष्ट होते हैं और 5 माला गायत्री मंत्र जप करने से पूरे वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो गायत्री मंत्र का जप करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। गायत्री माता आपके शरीर को पाप से बिल्कुल शुद्ध सात्विक करके आपको अंदर से निर्मल बना देती हैं। तो गायत्री का अनुष्ठान 24,000 का आप चाहें तो आप कर सकते हैं। तो गायत्री के 24,000 का जो अनुष्ठान है वह आप कर सकते हैं और अपने जीवन के संपूर्ण पापों को मिटा सकते हैं। संपूर्ण पापों से आप मुक्त हो सकते हैं। यह लघु पुरस्चरण गायत्री का सभी को करना चाहिए। तो गुप्त नवरात्रि में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों देवियों का जो समाहित फल है वह नवार्ण मंत्र में है। यानी महाकाली की भी शक्ति है उसके अंदर, महालक्ष्मी की भी शक्ति है और महासरस्वती की भी शक्ति है। मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 अथवा 11 ऐसे विषम संख्या में आपको माला जप करना है। यह नवार्ण मंत्र का माला जप आप करेंगे तो आपकी अंदर तीनों देवियों की शक्ति की प्राप्ति होगी। तीनों देवियों का कृपा आशीर्वाद आपके ऊपर उतरेगा। इससे आपका बल बढ़ेगा, इससे आपका धन बढ़ेगा और इससे आपका बौद्धिक क्षमता, बुद्धि का भी विकास होगा। इससे आपका बुद्धि भी बढ़ेगा। तो तीनों देवियों की कृपा प्राप्ति के लिए आप नवार्ण मंत्र का अवश्य जप करें। भक्तों, आप चाहें तो रोज का एक संकल्प ले लीजिए कि पूरे नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि के 9 दिन आप 11, 21, 51 अथवा 108 जितना हो सके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ करेंगे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से
पूरे चंडी पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। तो लाल आसन के ऊपर लाल कपड़ा पहन करके, मस्तक में लाल रोली का तिलक करके और धूप दीप करके माता जी को अनार का प्रसाद का भोग लगा करके आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। आपने अगर 11 संख्या से चालू किया है तो 11 ही रोज करना है। अगर आपने पहले दिन 21 पाठ किए हैं तो 21 पाठ ही करना है। अगर आप पहले दिन 51 पाठ किए हैं तो आपको 51 पाठ करना है। यानी पहले दिन आप जो संख्या निर्धारित कर लेंगे वही संख्या अंतिम 9 दिन तक चलेगा। तो भक्तों, इस प्रकार से आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान, इसका पाठ कर सकते हैं। यह चमत्कारी प्रभाव देता है। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, सभी प्रकार के जो 6 प्रकार के प्रयोग तंत्र में बताए गए हैं, ये सभी का काट हो जाता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से। इसके अंदर सभी कुछ है। मारण है, मोहन है, वशीकरण है, स्तंभन है, उच्चाटन है, सभी कुछ केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से प्राप्त हो जाता है। अगर आप अपनी रक्षा चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर कोई शत्रुओं का आक्रमण होने वाला है, कोई शत्रु मुझे परेशान कर रहा है, मैं कोई नकारात्मक प्रभाव में घिर गया हूँ, कोई अलाय बलाय ऊपरी बाधा मुझे परेशान कर रही है, तो आपको 1, 3, 5 अथवा 9 अथवा 9 कवच का पाठ करना चाहिए। एक कवच का पाठ करने से आपकी स्वयं की रक्षा होगी, 10 दिशाओं से आपकी रक्षा होगी। कोई भी आपका शत्रु आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। आपके ऊपर आया हुआ सारा संकट दूर हो जाएगा। आपकी आयु के ऊपर आया हुआ संकट दूर हो जाएगा। यदि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करना है, धनवान बनना है, आप चाहते हैं कि लग्जरियस लाइफ जीऊं, सुख वैभव आनंद की प्राप्ति होवे, तो आप रोज सायंकाल संध्या के समय अथवा मध्य रात्रि में गाय का घी का दीपक जला करके उसके अंदर 2 लौंग डाल करके महालक्ष्मी का जो प्रिय स्तोत्र है कनकधारा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा और श्री सूक्त का पाठ कीजिएगा। इससे लक्ष्मी की अखंड आशीर्वाद कृपा प्राप्त होगी। भक्तों, गुप्त नवरात्रि एक ऐसा अवसर है, स्वर्णिम अवसर। इस अवसर पर हम जो भी माता से मांगते हैं, जो भी यूनिवर्स से मांगते हैं, वह तत्क्षण हमें प्राप्त हो जाता है, उसमें देरी नहीं होती है। इसीलिए यह गुप्त नवरात्रि इतनी श्रेष्ठ मानी गई है। यदि आपको भय है किसी प्रकार का, नाना प्रकार से भय से ग्रसित हैं आप, शत्रुओं के बंधन, शत्रुओं के चंगुल में पड़ गए हैं, राजा ने आपको आदेश दिया है कि आपको दंड होगा, यानी आप कोर्ट कचहरी के मुकदमे में फंस गए हैं, आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा करके आपको फंसा दिया गया है, आप निर्दोष हैं तो भी आपके ऊपर केस चल रहा है और आपको जेल जाने की नौबत आ गई है। आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा करके लोग आपको फंसाए हैं साजिश के तहत। तो आपको दुर्गा के 32 नाम का पाठ करना चाहिए, जिसे कहते हैं दुर्गा द्वात्रिशन् नाम माला पाठ। भक्तों, ये दुर्गा के 32 नाम बड़े चमत्कारी हैं, बहुत प्रभावशाली हैं। इसके भी आप 1 पाठ, 3 पाठ, 9 पाठ अथवा 11 पाठ करें। ऐसा कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति 108 बार दुर्गा के 32 नाम का पाठ करता है और सफेद तिल, मध और कनेर का फूल घी में डाल करके यदि कोई 108 बार आहुति देता है दुर्गा के 32 नाम से, तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर देता है। यह चमत्कारी है माता दुर्गा के 32 नाम। इस दुर्गा के 32 नाम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। भक्तों, यह था गुप्त नवरात्रि के ऊपर किए जाने वाले विशेष प्रयोग। आपको यह प्रयोग वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।